स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 20 रुपये नहीं तोड़ता है तो ये संभावना बनती है कि ये 50 भी जा सकता है, लेकिन समय लगेगा उसमें। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या इसमें करना चाहते हैं। राय गौरव की ये निकल के आ रही है। अगला सवाल है मुंगेर से अवध गुप्ता जी का। बताइए गुप्ता जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा वोल्टास का सेट 30 है और 9334 पर खरीदा हूँ, क्या करूँ उसको? काहे के लिए खरीदा था? ट्रेडिंग कर रहे थे? लंबे समय के लिए कुछ प्रॉफिट होने के लिए सर। नहीं, प्रॉफिट तो है ही है, मतलब ट्रेडिंग सोच रहा था कि 1000 चला जाए। 1000? अरे 934 पे लिया, 1000 चला जाए मतलब 60-65 रुपये बस बहुत है। हाँ जी जी, बताइए कब तक सर उम्मीद रखूँ? गौरव, बताइए 1000 रुपये का प्राइस इनको भी चाहिए, कब तक संभव है वोल्टास में? देखिए, अगर आप 920 में 930 में लेते हैं और आप 1000 का टारगेट 70 रुपये का अगर आप टारगेट के लिए प्ले कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो भी उसी बियॉन्ड तक होना चाहिए। मेरा 70 रुपये का लक्ष्य है और मैं नीचे में 100 रुपये से ज्यादा नीचे गिर गया, मैं वेट कर रहा हूँ, तो ये एक सही तरीका नहीं होता है। यहाँ पे जो मुझे सपोर्ट्स भी नजर आ रहे हैं वो आपको देखने मिलेंगे, तो लोएस्ट में मैं देखूँ तो 750 तक के आ रहे हैं मुझे सपोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा। राइजिंग ट्रेंड का ब्रेकडाउन भी देखने मिला है, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और आपके चैनल के माध्यम से मैंने इससे पहले भी शॉर्ट कॉल्स भी दिए हैं। वीक स्ट्रक्चर में मैं नहीं समझूंगा कि यहाँ पे बड़ा आपको देखना चाहिए मोमेंटम वगैरह के लिए। आपके जो स्टॉप लॉस होगा वो 750 होगा, उसके नीचे का तो आप एग्जिट कीजिए और तो आपको 1 साल तक उसमें वेट करना पड़ेगा। ओके अवध जी, देखिए ये गौरव ने विस्तार से समझाया आपको और ये मैं भी अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ कि जब भी आप इसलिए मैंने पूछा था कि टारगेट आप 70 रुपये 65 रुपये का टारगेट ले रहे हैं, तो उसी के रेशियो में फिर स्टॉप लॉस लगाइए। आपके इससे काफ़ी नीचे आ गया स्टॉक और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या तो आपका टारगेट होता कि 1200-1500 तक जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर तो बनता, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस उड़ जाता है इस समय तक। बहरहाल अब इसमें ये स्थिति बन रही है, तो जो गौरव राय दे रहे हैं उसको आप देखिए, आपको इसमें क्या लेना है। वोल्टास 817.35 पे चल रहा है और ये ऑफ सीज़न है, अभी तो उनका माल भी नहीं बिकेगा। अब जाड़ा आ गया, अब थोड़ी ऐसी ज़्यादा बिकेंगे, अब तो जनवरी फरवरी के बाद ज़्यादा बिकेंगे। खैर बहुत सारे कामकाज करती है ये कंपनी, देखते हैं कैसा बिहेव करती है। रवि हमारे साथ हैं चेन्नई से, बातचीत कर सकते हैं। तो रवि, आपको अगर आवाज़ आ रही है तो सवाल पूछें। नहीं, रवि नहीं है। चलिए एक सवाल हमने ट्विटर से लेते हैं। चमन जैन ने एक सवाल पूछा है सेल के बारे में। नवंबर एक्सपायरी का इन्होंने 90 रुपये के स्ट्राइक प्राइस वाला लिया है कॉल ऑप्शन, 1 रुपये 60 पैसे पे। गौरव, क्या ये संभव है कि इनको फ़ायदा हो इसमें? देखिए, सेल का स्ट्रक्चर अच्छा है और हमने अपने क्लाइंट्स को मेटल स्पेस पे रिपोर्ट भी बनाई थी, उसमें सेल भी है। लेकिन यही महीने में यहाँ से और बढ़ जाए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। देखिए, अच्छा लग रहा है, टाटा स्टील भी अच्छा लग रहा है, सेल भी अच्छा लग रहा है, हिंडाल्को भी अच्छा लग रहा है, वेदांता भी अच्छा लग रहा है, तो सारे स्टॉक्स स्ट्रांग है। लेकिन ऑप्शन में ये होता है कि अगर 2-3 दिन में अगर आपका ऑप्शन फेवर में नहीं आता है तो टाइम वैल्यूएशन काफी हो जाएगा। तो मैं कहूँ कि अगले वीक तक ये 88-89 हो जाएगा, तो आप यहाँ से आपको 5 रुपया मिल गया, कहने के लिए 5-6% आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा ऑप्शन, लेकिन आपका फिर भी लॉस ही रहेगा। तो अभी ज्यादा समय नहीं है, 2-3 दिन के अंदर अगर आपको मोमेंटम नहीं आता, एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। 2-3 दिन का मोमेंटम नहीं है तो इसमें से एग्जिट ले लीजिएगा। आगरा से मंगल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंगल जी, क्या सवाल है आपका? कोई नहीं है मंगल जी, आवाज़ आ रही क्या आपको? हाँ जी सर। तो सवाल बताइए ना फिर। सर मेरे पास रेनबो चिल्ड्रन है 830 की रेट पे 200 शेयर, हाँ, और कोचिंग से पैड है 200 शेयर 600 की रेट पे। ओके, ट्रेडिंग के लिए लिया था ना आपने? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए, 6 महीने के लिए। रेनबो चिल्ड्रन एंड कोचिंग से पैड। कोचिंग से। गौरव बताइए, रेनबो चिल्ड्रन ये एक रिसेंट लिस्टिंग है तो बहुत लंबा आपके पास शायद चार्ट नहीं होगा, तो लेकिन जितना चार्ट है उसके आधार पे आप क्या इनको राय देंगे? अभी ये प्रॉफिट में है और कोचिन शिपयार्ड दूसरा स्टॉक है। देखिए, आप रेनबो का तो प्रीवियस जो स्ट्रिंग लो था अच्छा खासा 800 का, वो आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसको आप राइड करते रहिए। स्ट्रक्चर उसमें खराब नहीं लग रहा है, छोटा फ्लैट ब्रेकआउट भी हो रहा है, अब तक कंफर्मेशन आया नहीं, लेकिन अगर ये सस्टेन हो जाता है 890 के ऊपर क्लोजिंग, तो और एक पेस बढ़ जाएगा, स्टॉक जो है 950 को भी इजीली पार कर लेगा। तो आप फिर राइड करते रहिए। अभी के लिए स्टॉप लॉस जो है वो आपका 800 का होगा और उसके बाद हम उसको राइड कर सकते हैं। रही बात कोचिन शिपयार्ड की, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर खराब नहीं है, लेकिन
काफी एक अपसाइड आपको देखने मिल चुकी है, और जब इतना फास्ट अपसाइड होता है तो आपके इंडिकेटर्स जो है वो काफी ओवरबॉट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक बार के लिए आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लीजिए, और आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो आप 630 635 के लगा लीजिए और फिर इसको राइड कीजिए। ओके, तो ये राय मंगल जी आपके लिए है। ट्विटर पे एक सवाल लेते हैं। गौरव, खुशीराम सोनी ने तीन चार सवाल एक साथ रख दिए उन्होंने, तो क्विक जवाब दीजिएगा। आइशर मोटर्स है इनके पास, लॉरस लैब है और LTI है। 1698 रुपये 4400 के भाव पे लिए हैं। इनका सवाल बेसिकली ये प्राइस बड़ा इरेलेवेंट हो जाता है कि 5 साल तक ये होल्ड करना चाहते हैं, तो आइशर, लॉरस लैब और LTI क्या 5 साल के लिए होल्डिंग करनी चाहिए? देखिए, आइशर और LTI तो मैं कहूँगा आप कर सकते हैं, क्योंकि आइशर मेरा टॉपिक रहेगा टू व्हीलर स्पेस में। मैं 2728 से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्लाइंट्स के लिए भी दिलवा रहे हैं। और LTI भी अच्छा है। IT मेरा 2 साल के लिए काफी टॉप स्पेस रहेगा, तो 2-3 साल की तो दिक्कत नहीं है। लॉरस में यहाँ पे फिलहाल उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा, सपोर्ट्स के आसपास में जरूर है, लेकिन यहीं से भागेगा ये पता नहीं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कहना। लेकिन सपोर्ट्स काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पे आपके पास खोने के लिए मतलब रिस्क वाला के फेवर में है। 440 के नीचे क्लोजर आता है तो आप लॉरस को एग्जिट कीजिए, अदरवाइज एक अच्छी अपसाइड आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो तीनों स्टॉक आप बने रह सकते हैं। काफी कन्विक्शन जो है वो मेरा LTI में रहेगा और आइशर में रहेगा। LTI और आइशर में कन्विक्शन है, और लॉरस में मोमेंटम आ सकता है, तो आप देख सकते हैं इसमें। प्रद्युम्न हमारे साथ हैं जयपुर से। प्रद्युम्न जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास एलेम्बिक लिमिटेड के 100 शेयर हैं जो मैंने परचेज किए थे 124 की प्राइस पे, 124 पे। बिल्कुल सर। और सर वो अभी आ गया है 74 या समथिंग में चल रहा है। ओह गौरव, 124 वाला, 129 नहीं 124 वाला है, ये आ गया 74.50। तो क्या करें प्रद्युम्न भाई? मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए, स्ट्रक्चर खराब नहीं है। जनरली मैं कहता हूँ कि आप गिरते हुए स्टॉक को एवरेजिंग मत कीजिए, बट अगर ये चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं स्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ एक अच्छा एक कंसोलिडेशन था यहाँ पे 5-6 साल का, उसका ब्रेकआउट हमको देखने मिला। जो ब्रेकआउट्स के लेवल थे वो 60 के आसपास के थे, तो आपके लिए वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहाँ से सस्टेन हो गया तो काफी एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। स्टॉक जो है इनके लेवल्स को, जो बाइंग प्राइस है वो एक बार अच्छे से पार कर सकते हैं। जी, तो ये राय बन रही है। अब कुछ सवाल ट्विटर से लेते हैं। अमित शर्मा 100 शेयर्स इन्होंने एक्सिस बैंक के लिए हैं 885 पे। नेक्स्ट 1 ईयर्स के लिए टारगेट स्टॉप लॉस एक्सिस बैंक। इसमें बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। बाइंग प्राइस भले ऊपर की है, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। 820 825 में उसका भी वेट करूंगी, मैं भी यहाँ पे बाय देना चाहता हूँ क्लाइंट्स को। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 780 का हो जाएगा, और अगर आपका नजरिया 1 साल थोड़ा सा ऊपर का है तो आप 1000 रुपीज के लिए इसको वेट कर सकते हैं। विवेक जी ने थाने में रहते हैं मुंबई के पास,